हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीएससी बाय केशव सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे, जिसमें का पहला सवाल है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है ए प्लस बी हमको ज्ञात करना है, 2 नंबर में ए माइनस बी ज्ञात करना है, 3 नंबर में 3a माइनस सी ज्ञात करना है, चौथे नंबर में है कि ए बी ज्ञात करना है और 5वें नंबर में बी ए ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले 1 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। हमको देखिए बच्चों ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ए बराबर जानते हैं कि क्या है। ए बराबर आप देख सकते हैं, ए का मान है बच्चों 2 4 3 2, और बच्चों बी में देखिएगा रो में 1 3 माइनस 2 5 है। तो देखिए बच्चों, हम आपको अवयवों का योग पढ़ा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर नंबर अगर 4 नहीं देखे होंगे तो आप कृपया लेक्चर नंबर 4 देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, देखिएगा हम अवयवों का योग कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बताया था कि दो अवयवों का योग तभी परिभाषित होता है जब दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका ऑर्डर, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 है। इसका बच्चों ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें भी क्या है 2 गुणे 2 है। तो ये बच्चों ए प्लस बी परिभाषित है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो अवयवों का योग निकालते हैं तो उसके संगत अवयव के, जैसे ए के संगत अवयव को बी के संगत अवयव से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, 2 में क्या जोड़िएगा, 1 को जोड़ेंगे। 4 में किसको जोड़ेंगे बच्चों, 3 को जोड़ेंगे। 3 में किसको बच्चों जोड़ेंगे, -2 को जोड़ेंगे। 2 में किसको बच्चों जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 7 हो जाएगा। बच्चों देखिएगा, ए प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, तो ये 3 - 2 हो जाएगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 7, और 3 में से 2 गया बच्चों 1 हो गया, 1 7 का 7। तो देखिए बच्चों, ये ए प्लस बी का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों कि ए का 1 नंबर आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसका अंतर पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका अंतर हम लोग पढ़ते हैं। अंतर कहने का मतलब कि ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ ए का मान देखिएगा 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, और बच्चों यहाँ बी का मान देख सकते हैं कि 1 3 - 2 5। तो देखिए बच्चों, आपको ये घटाव कैसे बनाते हैं, तो इसी के संगत जो अवयव होता है उसको घटाते हैं। तो 2 में से बच्चों को घटाएंगे किसको, 1 को घटाएंगे। 4 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे। यहाँ बच्चों 3 में से किसको घटाएंगे, -2 को घटाएंगे। उसके बाद बच्चों 2 में से किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया बच्चों 1। देखिए बच्चों, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये बच्चों 2 में से 5 गया -3। तो देखिए बच्चों, ये 1 1 3 2 बच्चों 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। करने का मतलब है ए और बी का डिफरेंस हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको एक का 2 नंबर भी समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसका एक का 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों एक का 3 नंबर सवाल क्या है। देखिए बच्चों एक का 3 नंबर जो सवाल है वो क्या है, 3a माइनस सी है। तो देखिए बच्चों यहाँ 3a का वैल्यू रखिए, तो a का वैल्यू देखिए बच्चों 2 4 3 2 माइनस बच्चों c का वैल्यू देखिए, c का आपके पास वैल्यू है बच्चों -2 5 3 4। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको अदिश ये अवयव है तो इसको 3 से इसके प्रत्येक अवयव में गुणा कर दीजिए। तो देखिए बच्चों 3 से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना बच्चों 6 हो जाएगा, 3 चौका बच्चों 12 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब घटाएंगे बच्चों -2 5 3 4। तो घटाइए बच्चों 6 में से देखिए बच्चों घटाएंगे किसको, -2 को, 12 में से किसको घटाएंगे 5 को, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं बच्चों। तो 9 में से किसको घटाएंगे बच्चों 3 को घटाएंगे और 6 में से किसको घटाएंगे बच्चों 4 को। तो देखिए बच्चों ये माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ये बच्चों 12 में से 5 गया तो 7 5 12 होता है 7 हो गया। ये 9 में से 3 गया बच्चों 6 हो गया, 6 में से बच्चों 4 गया तो 2 हो गया। तो इसको बच्चों लिख देंगे 6 2 8 हो गया, ये बच्चों 7 हो गया, ये 6 ये 2। तो देखिए बच्चों ये इसका 3 का आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब इसका एक का हम लोग 4 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों एक का जो 4 नंबर सवाल है वो क्या है, वो आव्यूहों के गुणन पर आधारित है, अर्थात ए और बी में हमको गुणा करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको अब 4 नंबर हमको ये भी निकालना है। तो देखिए बच्चों आपको बता चुके हैं कि ये भी कैसे निकालते हैं, दो अवयवों का गुणन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिएगा ए का वैल्यू क्या है बच्चों 2 4 3 2। इसका बच्चों इसका बी का वैल्यू देखिए 1 3 -2 5। तो देखिए बच्चों हमने बताया था कि देखिएगा बहुत बच्चों को दिक्कत होती है अवयवों का गुणन में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिएगा ये जो रो देख रहे हैं, रो इसको रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो हम अवयवों के गुणन में रो से किसमें गुणा करते हैं, पंक्ति में गुणा करते हैं। किसमें गुणा करते हैं, पंक्ति में। ऐसे सॉरी रो से हम स्तंभ में गुणा करते हैं, कॉलम में गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों ये 2 से 1 में गुणा करते हैं, 2 गुणे 1। और उसके बाद बच्चों जो रो से कॉलम में गुणा करते हैं बच्चों, जो रो से कॉलम में गुणा करते हैं और प्लस का बीच में साइन लगाते हैं। तो 2 गुणे 1 प्लस बच्चों 4 गुणे का -2। उसके बाद फिर से देखिए बच्चों ये प्रथम रो को तो प्रथम कॉलम से गुणा करके जोड़ दिए, फिर से ये प्रथम रो को दूसरे कॉलम से भी गुणा करके जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों 2 गुणे 3 अब प्लस बच्चों 4 गुणे 5। उसके बाद बच्चों अब दूसरे रो को लेते हैं, एक प्रथम कॉलम से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों इसको इससे गुणा कीजिए तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -2। अब बच्चों इससे ही दूसरे कॉलम में भी गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे इससे इसमें करेंगे तो 5। तो देखिए बच्चों अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2। देखिए बच्चों ये प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। ये बच्चों देखिए 2 तिहाई 6 4 5 20। उसके बाद बच्चों 3 एकम 3। देखिए बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 दूना 4। देखिए बच्चों ये 3 तिरिका 9 और 2 बचे 10। तो देखिए बच्चों 2 में से 8 गया तो कितना बचा -6।
बच्चों 20 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 में से 4 गए बच्चों, -1 हो गया। बच्चों 10 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये बच्चों ए बी का मान हो गया। आशा करते हैं कि यह आपको आप लोगों का गुणन समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि बी ए कैसे निकालते हैं। ए बी तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब कैसे हम लोग बी ए निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, बी ए निकालने का, बी ए का मतलब हुआ कि बी में हमको ए से गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, ये कितना नंबर सवाल हो गया, 5 नंबर सवाल हो गया बी ए। तो देखिए बच्चों, b का मान देखिए 1, 3, -2 और 5। अब बच्चों a का मान देखिए 2, 4, 3, 2। तो बच्चों अभी आपको बताया भी है कि ये जो आप रो देख रहे हैं, तो रो से किस में गुणा करते हैं बच्चों, कॉलम से। तो ये प्रथम रो से पहले प्रथम कॉलम में गुणा करते हैं बच्चों। तो देखिएगा 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। अब बच्चों इसी से इसमें, ये तो प्रथम रो से प्रथम कॉलम में कर दिया, प्रथम रो से ही जितने भी कॉलम होते हैं उसमें सब में गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रथम रो से सेकेंड कॉलम में गुणा कीजिए, तो 1 गुणे 4 आए बच्चों, प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, 3 गुणे 2। तो देखिए बच्चों, अभी अब इससे सेकेंड रो है, तो पहले फर्स्ट कॉलम में गुणा कीजिए, तो -2 गुणे बच्चों 2 हो जाएगा। ये बच्चों 5 गुणे 3। अब इससे बच्चों करिए, तो देखिए बच्चों -2 गुणे 4, बच्चों इससे करिए इसमें, तो ये 5 गुणे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से, 2 एकम 2, 3 3 का बच्चों 9, 4 एकम 4 और 3 दूना 6। देखिए बच्चों 2 दूना का हो जाएगा -4 और 5 3 बच्चों 15। ये बच्चों -2 चौके 8, आई बच्चों 5 दूना 10। तो देखिए बच्चों 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा। 15 में से बच्चों देखिए प्लस है माइनस है, माइनस प्लस को उठा देता है बच्चों, तो 15 में से 4 गया बच्चों तो 11 बचा। तो 8 में से 10 गया बच्चों तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यही हमारा बी ए हो गया। तो आशा करते बच्चों कि आपको पहला नंबर सवाल पूरा समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें कह रहा है बच्चों निम्नलिखित को क्या करें, परिकलित कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये 2 का जो भी सवाल है वह सब अवयवों के योग पर आधारित प्रश्न है बच्चों। कोई 2 ऑर्डर का है, कोई 3 ऑर्डर का है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बता चुके हैं कि 2 अवयवों का जो योग होता है वो तभी परिभाषित होता है जब दोनों की क्या होना चाहिए, समान कोटि होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, दोनों अवयव जो है समान कोटि के हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग 2 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, 2 का पहला नंबर देखिएगा a b -b a। अब बच्चों ये क्या है, a b b a। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं अवयवों के योग में कि उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों समझते हैं ना, कि उसके मिलते जुलते। देखिए बच्चों, इस अवयव में ये पहला एलिमेंट है, तो इस अवयव में भी ये क्या है, पहला एलिमेंट है, जिसको बोलते हैं मिलता जुलता। जैसे आप नहीं कहते हैं कि मैं शाहरुख खान से का मिलता जुलता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ भी मैथ में भी ये अवयव इससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये पहले इस अवयव में ये पहले नंबर पर है, तो ये भी पहले नंबर पर है। ये अवयव देखिए इसका दूसरे नंबर पर है, तो ये भी दूसरे नंबर पर है। तो आइए बच्चों देखिएगा, ऐसे जोड़ते हैं तो ए में क्या जोड़ेंगे बच्चों, ए हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों, तो b प्लस b। देखिए बच्चों -b में देखिए इसके, तो -b प्लस b। आइए बच्चों, a में क्या हो जाएगा, a प्लस a, इसके करस्पॉन्डिंग है।
तो देखिए बच्चों, आप बीजगणित में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं कि समान जाति को उसको जोड़ लेते हैं। मैंने देखिएगा ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा। बी में बी जोड़ेंगे तो एक बी में एक बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2b। ये देखिए बच्चों, ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा बच्चों तो 0 हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल 2 नंबर को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिएगा सवाल 2 नंबर क्या है बच्चों, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बच्चों जोड़ना है हमको। देखिएगा क्या जोड़ना है, 2ab 2bc, इधर जोड़ना है -2ac माइनस 2ab। तो देखिए बच्चों, इसके साथ इसको जोड़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इसके हैं। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 2ab, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जोड़ लीजिए बच्चों 2bc, इसको जोड़िए इसके साथ बच्चों। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस तो डायरेक्ट ही लिखते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2ac। इसके साथ बच्चों जोड़ेंगे, देखिएगा इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों, ये भी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बच्चों 2ab। तो देखिए बच्चों, आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, इसी पर है, सिर्फ ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ये बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर से जानते हैं बच्चों आप, तो इसको लिख सकते हैं क्या ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 2 का 1 और 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे बच्चों। देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखेंगे बच्चों सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है। देखिए बच्चों सवाल 3 नंबर, देखिए बच्चों पहला जो हमको अभी दिया है वो है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। उसके बाद बच्चों ये दूसरा जो अवयव है वह क्या है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो देखिए बच्चों, अवयवों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग। तो जोड़िए बच्चों। तो देखिए -1 में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 12 को जोड़ देंगे। 4 में बच्चों कितना को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे। -6 में क्या बच्चों जोड़ देंगे, 6 को। इसी तरह इसमें जोड़िए बच्चों, 8 में कितना को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे बच्चों। 5 में किसको जोड़ देंगे, 0 को जोड़ देंगे। 16 में किसको जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे बच्चों। 2 में किसको जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे। 8 में बच्चों देखिए 8 में किसको जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे। और 5 में बच्चों किसको जोड़ देंगे, 4 को। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये माइनस प्लस तो घटाया जाएगा, तो 12 में से गया बच्चों 11, 4 7 कितना हो जाएगा बच्चों 11। ये 6 में से 6 गया बच्चों 0, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, ये 5 में 0 जोड़ेंगे बच्चों तो ये 5, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 16 5 21 हो जाएगा। और ये बच्चों 2 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों 5 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10,
और बच्चों 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 3 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर कितना पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। 2 का 4 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों 2 का 4 नंबर सवाल क्या है बच्चों कि ये त्रिकोणमिति पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। तो आइए बच्चों इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए तो क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस बच्चों sin स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ जोड़िए बच्चों तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको जोड़िए बच्चों तो sin स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स। इसको जोड़िए बच्चों तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चों इसको सजाकर ही लिख लेते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। एक तो सीधा है बच्चों sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये भी सीधा है बच्चों sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको सीधा करके लिख लेते हैं तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं कि छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है। यहाँ थीटा के जगह पर x भी हो सकता है y भी हो सकता है, मैंने सेम होगा तो बच्चों उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी वैल्यू 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग 3 नंबर सवाल पढ़ते हैं। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब देखिए बच्चों ये जो 3 नंबर सवाल जो है वह आधारित है किस पर गुणा पर आधारित है, आवेग के गुणन पर आधारित है। तो आइए बच्चों एक एक को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए बच्चों 1 नंबर जो सवाल है तब हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, हल करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है a b माइनस b a। देखिए बच्चों यहाँ a माइनस b b a। तो देखिए बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि क्या करते हैं बच्चों ये रो है, इसको क्या पढ़ते हैं रो, इसको क्या पढ़ते हैं कॉलम। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं गुणा में कि रो से कॉलम में क्या करते हैं गुणा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं हम प्रथम रो से पहले प्रथम कॉलम में गुणा करेंगे बच्चों। तो देखिएगा ए से ए में गुणा कीजिए बच्चों। देखिए ए गुणे ए बच्चों बी में, अब देखिए यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे आई क्या हो जाएगा बच्चों बी गुणे बी। अब इसी से बच्चों देखिए प्रथम रो से प्रथम कॉलम गुणा होगा, प्रथम रो से ही दूसरे कॉलम में भी गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों ए से माइनस बी में प्लस, अब बी से बच्चों क्या हो जाएगा ए में गुणा। तो देखिए बच्चों तो ये प्रथम रो से प्रथम कॉलम से दूसरे कॉलम में गुणा। अब देखिए ये दूसरे रो को प्रथम कॉलम दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों माइनस बी से ए में गुणा करते हैं प्लस, अब बच्चों ए से बी में गुणा करेंगे, ऐसे गुणा चलता है बच्चों। अब बच्चों इससे ही दूसरे रो को अब दूसरे कॉलम से गुणा कीजिए। तो माइनस बी में बच्चों माइनस बी से गुणा करेंगे, अब ए आई प्लस का साइन लगाते हैं, अब ए में ए से गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। ये बच्चों प्लस में है ये माइनस में तो माइनस, ए में बच्चों बी से गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा। ये भी बच्चों देखिए बी होगा लेकिन उसको सजाकर क्या लिखा जाएगा ए बी। उसके बाद बच्चों ये भी देखिए बी होगा लेकिन इसको सजा करके लिखा जाएगा ए बी बच्चों ए बी। ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, आई बच्चों ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों इसे तो ये कट गया है तो ये इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ये भी बच्चों घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी सजा करके लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों पहले का आंसर इतना होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 नंबर सवाल क्या है, तो ये एक कॉलम है बच्चों और यहाँ रो दिया हुआ है, एक रो है 2 3 4। तो देखिए बच्चों आपको बता चुके हैं कि हम प्रथम रो से प्रथम कॉलम में गुणा करते हैं बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से प्रथम रो से, तो देखिएगा बच्चों ये प्रथम रो है तो प्रथम कॉलम में तो पहले तो 1 से 2 में गुणा करेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों फिर से ये प्रथम रो को हम किससे दूसरे रो में गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों 1 गुणे 3 हो जाएगा। फिर से प्रथम रो को ही तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं तो 1 गुणे 4। अब देखिए बच्चों ये दूसरे रो जो देख रहे हैं तो प्रथम कॉलम से गुणा कीजिए तो 2 गुणे 2। उसके बाद से बच्चों फिर से ये दूसरे रो को दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं, फिर से दूसरे रो को तीसरे कॉलम से तो 2 गुणे 4। उसके बाद बच्चों अब देखिए ये तीसरा रो है तो तीसरे रो को प्रथम कॉलम से गुणा करते हैं 3 गुणे 2। आए बच्चों फिर से तीसरे रो को दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं तो 3 गुणे 2। आप फिर से तीसरे रो को तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं 3 गुणे 4। तो देखिए बच्चों इसको गुणा कर लेते हैं 2 एकम 2 3 एकम 3 4 एकम 4, ये 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये बच्चों 2 चौके 8। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिए 3 दूना 6, ये 3 दूना 6। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 3 गुणा 3 का हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 चौका 12। तो यही बच्चों का हो गया आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं 1 2 समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग 3 नंबर सवाल को पढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। देखिए बच्चों 3 नंबर सवाल क्या है, देखिए 3 नंबर है आपका 1 माइनस 2। उसके बाद बच्चों यहाँ दूसरे रो में है 2 3। देखिए बच्चों यहाँ आपके दूसरे जो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इस प्रथम रो को उठाते हैं, प्रथम कॉलम में गुणा कर लेते हैं। बच्चों आप तो बेसिक चीज जानना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर नंबर 4 में आप देख कीजिएगा। देखिए बच्चों तो ये प्रथम रो से प्रथम कॉलम में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों प्रथम रो से प्रथम कॉलम में तो 1 गुणे 1। अब बच्चों इसमें तो देखिए बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 गुणे 2। अब बच्चों इससे इसमें करते हैं दूसरे रो में तो 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब फिर से प्रथम रो को तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं तो 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 1। अब बच्चों इस दूसरे रो को उठाते हैं, जितने भी इधर कॉलम है गुणा करते जाते हैं। तो देखिएगा बच्चों ये दूसरे रो को उठाइए प्रथम कॉलम से तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 1 प्लस बच्चों 3 गुणे 2। प्रथम रो से दूसरे रो को प्रथम कॉलम से गुणा करते हैं और जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए बच्चों अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से गुणा कीजिए तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। अब बच्चों दूसरे रो को तीसरे कॉलम से गुणा कीजिए तो 2 गुणे 3 प्लस बच्चों 3 एकम। तो देखिए बच्चों अब इसको गुणा कर लेते हैं तो देखिए 1 एकम 1 2 दूना 4 2 एकम 2 2 तिहाई 6 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो देखिए बच्चों ये 2 एकम 2 3 दूना 6 2 दूना 4 3 3 का 9 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो देखिए बच्चों अब इसको अथी कर लेते हैं तो 1 में से 4 गए बच्चों -3
2 में से 6 गए बच्चों -4, 3 में से 2 गए बच्चों 1, और बच्चों यहाँ 2 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 8, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका तीसरा का आंसर हो गया।